हेलो गाइस। सो अभी तक के हमने कई सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए जहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं कि हाउ सैमसंग इज़ गोइंग टू बी किल्ड, सैमसंग कैसे ख़त्म हो जाएगा एंड सैमसंग कैसे एनाइलेट हो जाएगा एंड ऑल एंड ऑल। बट टुडे इन दिस वीडियो आज ना हम डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज़ रियली इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता बट डिफ़िकल्ट कि सैमसंग को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सके। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है सैमसंग खुद। अब मैं समझाता हूँ कैसे। ऑन द सरफेस ना ऐसा बहुत ही ज़्यादा लग सकता है कि सोनी हो, चाहे एलजी हो, चाहे हुआवे हो, चाहे सैमसंग हो, ये सारी कंपनियाँ बहुत ही सिमिलर साउंड करती होंगी ऑन द सरफेस, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इनका अपना इकोसिस्टम है। बट उतना सीमलेस नहीं था। दे वर ऑलवेज इनोवेटिव। मार्केट से 2-3 साल आगे की ही चीज़ें ये लोग लेके आते थे। पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, उसके बाद बाकी सारे ब्रांड्स लेके आते थे। इवन दो सोनी, एलजी एंड Huawei, they are completely out of the game, but Samsung isn't gonna be like that. और उसका सबसे बड़ा रीज़न है Samsung is smart। मैं समझाता हूँ, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब भी सोनी की बात थी, जब भी एलजी की बात थी, ये दो कंपनीज ऐसी ब्रांड्स हैं ना, इनके पास दे वर इनोवेटिव, इनके पास बहुत पैसा था, इनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या थी ना, दे वर लाइक डायनासोर्स। वो चेंज ही नहीं कर पाते थे खुद को। मार्केट में शायोमी आ गया, उसके बाद फिर ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, बट ये लोग ना चेंज ही नहीं कर पाते थे खुद को। दे स्टार्ट गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ अप मार्केट एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो साइकिल रिपीट करते गई। बट सोनी और एलजी दोनों में से किसी ब्रांड को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। दे वर इनोवेटिंग, दे वर ट्राइंग समथिंग न्यू, बट दे वर नॉट फिक्सिंग द मेन प्रॉब्लम, द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज स्टैब्लिशिंग इटसेल्फ। दे वर स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स बट दे वर अनेबल टू स्टैब्लिश देमसेल्फ इन लोकल पब्लिक। ऐसे छोटे छोटे जगहों पे जाके स्टैब्लिश कर पाना, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। कभी भी ऐसे गांव देहात मोहल्ले में ऐसा कभी किसी को सुना हुआ है क्या? पीपल न्यू अबाउट कि हाँ सोनी है, एलजी है, एचटीसी है, बट it was really hard to find a Sony product, it was really hard to find a LG product, it was really hard to find a HTC product। उसका सबसे बड़ा रीज़न था रीचेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी उन सारे लोगों की उन प्रोडक्ट्स तक के। और सैमसंग जब भी वो चाइना से नॉकआउट हुआ ना 2011-12 आई थिंक समथिंग, ओप्पो वीवो ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया सैमसंग को चाइनीज़ मार्केट से। सैमसंग लर्नड इट लेसन, क्योंकि वो भी ठीक उसी पाथवे पे फॉलो कर रहा था जो सैमसंग और एलजी, सोनी और एलजी कर रहे थे। बट सैमसंग लर्नड इट्स लेसन्स, और सैमसंग समझ गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू कैप्चर द रूट ऑफ एवरी सिंगल मार्केट। और उसी वजह से पहले जे सीरीज़ आती थी, अभी एम सीरीज़ आती है, उसके पहले कोर सीरीज़ आती थी, और अभी एफ सीरीज़ आ गई है। तो ये जो सारी सीरीज़ है सैमसंग की ना, दिस इज़ टू कैप्चर दैट मार्केट। और सैमसंग ने सबसे बड़ी जो चीज़ की, इवन दो हम जैसे हर कहीं पे भी जाते हैं एंड वी सी ओप्पो और वीवो का होर्डिंग एंड ऑल, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा घर होगा जिस घर में सैमसंग का एक प्रोडक्ट ना हो। इट डजंट मैटर कि तुमने फ़ोन यूज़ किया नहीं किया, तुमने हो सकता है वॉशिंग मशीन यूज़ की, हो सकता है कि तुमने फ्रिज यूज़ किया, हो सकता है कि तुमने अवन यूज़ किया हो, इट कैन बी एनीथिंग, बट देर इज़ अ सैमसंग प्रोडक्ट इन एवरी सिंगल हाउस। हो सकता है टीवी हो। एंड विथ दैट सैमसंग स्टैब्लिश्ड इट्स शोरूम्स, इट्स सर्विस सेंटर ऑल अक्रॉस द मार्केट। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ। वेयर एवर देर इज सैमसंग देर इज़ एक्सेसिबिलिटी सैमसंग की इतनी बेहतरीन है, इतनी रीच बेहतरीन है कि गांव के एक छोटे से कस्बे में भी लोगों को पता होता है कि ओप्पो के फ़ोन से फ़ोटो अच्छी आती है, वीवो के फ़ोन से फ़ोटो अच्छी आती है, लेकिन सैमसंग का फ़ोन अच्छा होता है, सैमसंग का फ़ोन महंगा होता है। पीपल नो दैट। ये फैन बॉयज़म वाली चीज़ नहीं है। ये इट डजंट मैटर तुम किस ब्रांड को फॉलो करते हो, तुम शाओमी को फॉलो करते हो, रियलमी को फॉलो करते हो, एप्पल को फॉलो करते हो, डजंट मैटर। बट वी ऑल नो द बिटर ट्रूथ कि सैमसंग इज़ अ ब्रांड विच हैज़ स्टैब्लिश्ड इट्स इटसेल्फ टू द कोर। और वो चीज़ मुश्किल बहुत, इट्स फकिंग इम्पॉसिबल टू शेक दैट, बिकॉज एलजी वो नहीं कर पाया, सोनी वो नहीं कर पाया, बट सैमसंग
हैज़ डन दैट, सैमसंग हैज़ ऑलरेडी डन दैट. लाइक तुम्हारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे टीवी में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे फ्रिज में कोई प्रॉब्लम, नॉट गोना गो टू दैट पार्ट. बट अगर तुम्हारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन रियली गेट एक्सेस टू इट्स सर्विस एज सून एज पॉसिबल. और मेजर कंट्रीज़ में जहाँ पे भी सैमसंग अपने फ़ोन्स बेचती है, वहाँ पे उसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ लाइक राइट नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर सैमसंग एंड कोरिया में तो लाइक उनका मार्केट शेयर आई थिंक अबव 80%, एलजी के जाने के बाद आई थिंक इट्स 82%. एंड सेम गोज़ फॉर इंडिया, इवन दो मार्केट शेयर अभी कम हो गया बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट. बट अगर कोई ब्रांड इंडिया में सर्वाइव कर सकता है, इट्स 100% दैट ब्रांड कैन सर्वाइव एनीवेयर. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सैमसंग वॉज लाइक प्लेइंग इट्स ओन गेम जस्ट लाइक एप्पल. बट जो ही शायोमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन सारे ब्रांड्स ने इसके ऊपर अटैक किया ना, सैमसंग बॉट इट एम सीरीज़, एफ सीरीज़. और ये सीरीज़ ने लाइक लिटरली एकदम ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देते आए हैं सैमसंग के फ़ोन्स ने शायोमी और रियलमी और ओप्पो, वीवो के फ़ोन्स को. लाइक एट एवरी सिंगल प्राइस पॉइंट, तुम 10,000 के पास चले जाओ, देर इज़ अ सैमसंग का फ़ोन विच इज़ रियली अपीलिंग. तुम 12,000 पे चले जाओ, देर इज़ अ सैमसंग का फ़ोन वेरी अपीलिंग. कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, बट तुम्हें ये देखना होता है कि हाउ स्मार्ट यू आर. और सैमसंग वो जानता है कि जितने स्मार्ट बायर हैं वो उसकी बॉडी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बिकॉज वहाँ पे सैमसंग कॉस्ट कटिंग करता है. बट जो उसकी खुद के फीचर्स हैं, लाइक उनका नॉक सिक्योरिटी हो गया, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, सैमसंग कंट्रोल्स दैट, सैमसंग मेंटेन्स दैट क्वालिटी, सैमसंग मेंटेन्स दैट यूज़र बेस. और आई कैन टेल यू कि 5 साल पहले, 4 साल पहले सैमसंग का कोई यूज़र होगा, उसने यूज़ किया होगा, राइट नाउ इज़ लाइक आई डोंट वांट टू यूज़ अ सैमसंग फोन. बट ट्रस्ट मी, अ सैमसंग यूज़र राइट नाउ is never going to replace its brand. Like Samsung has like charmed its users. एकदम ही ना base इतना hardcore, I can't tell you. My father used to use an iPhone and after that he bought a Nokia phone और वो phone खराब हो गया and right now he's using a Samsung A52 5G. And trust me, he's so happy. He's so happy. It's not fanboyism. It's not कि मेरे पापा वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. I'm telling you on that. मैं इसलिए बता रहा हूँ because he experienced an experience. It's hard to explain क्योंकि वो accessibility, reachability इतना ज़्यादा you know like इसका फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है. एंड फिर वंस अगेन कॉम्पिटिशन पे आते हैं, तभी Xiaomi, Realme से टैकल करने के लिए Samsung established its A series and M series and F series and then came OnePlus. आई एम डैम श्योर कि हम में से 80% या 90% मैं कह सकता हूँ जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं व्हेन OnePlus केम, हम सब ने ना उसको तहे दिल से सपोर्ट किया कि फाइनली एक स्मार्टफोन जो सैमसंग को रिप्लेस करके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके एप्पल से कॉम्पिटिट कर सकता है. वी ऑल चीयर्ड फॉर दैट. बट सैमसंग केम विथ A series एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, सैमसंग A series इज वे सुपीरियर देन लाइक नॉट सीरीज़ की तो बात मैं छोड़ ही देता हूँ कम्प्लीटली. सैमसंग A series बेटर देन उनके R series एंड T series. ये जितनी सीरीज़ है लाइक सैमसंग नोज इट्स मार्केट, सैमसंग नोज इट्स यूज़र बेस, सैमसंग नोज इट्स कस्टमर एंड उसको पता है कि कैसे इनको हुक ऑन करके रखना है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं. मैं दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना लूँ, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना लूँ, बट अगर मैं अपना प्रोडक्ट एक्चुअल मार्केट में नहीं पहुंचा पाऊंगा तो उस प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है. एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सोनी, LG एंड HTC. वो बना रहे थे बट पीपल वरंट इंटरेस्टेड इन देयर प्रोडक्ट्स क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि सोनी का प्रोडक्ट कब आ रहा है, LG का प्रोडक्ट कब आ रहा है, HTC का प्रोडक्ट कब आ रहा है. आज के टाइम पे भी देयर आर लॉट ऑफ यू गाइस, हो सकता है तुम में से भी कुछ लोगों जो सोनी का फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं. अभी उनके जो Mark 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3 सीरीज़ आई है, बट यू कांट गेट दैट, आई कांट गेट दैट. हमें पता चलता है लॉन्च होने के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कि वो फ़ोन लॉन्च हो गया है. हम 6 दिन बाद 6 महीने बाद पता चलता है कि अब तुम ऑर्डर कर सकते हो. सो यू नो लाइक it's really hard for those companies to maintain that. But Samsung as a brand, Samsung ने अगर बोल दिया कि वो 23 तारीख को कोई फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं, I can write it down from Flipkart to Amazon to Google Chrome to YouTube, every single platform that you know, उस हर एक जगह पे Samsung की वो न्यूज़ पहुंच जाएगी कि Samsung ने वो फ़ोन लॉन्च किया है.
उससे भी बड़ी बात, सैमसंग ने वो फ़ोन लॉन्च किया और विद इन अ वीक तुम वो फ़ोन खरीद सकते हो। वो फ़ोन तुम्हारे पास होगा यूज़ करने को। तो इसके पहले कि वो हाइप मरे, इसके पहले कि कोई कंपटीशन आके उनको नॉकआउट करे, लाइक पिक्सल सीरीज़ की बात करता है, लाइक पिक्सल ए सीरीज़ आई, लॉन्च हो गई, इंडिया में 6 महीने बाद मिली और तब तक मार्केट पूरी तरीके से बहुत आगे बढ़ चुका था एंड पीपल वरंट इंटरेस्टेड इन दैट डिवाइस एनी मोर। बट विथ सैमसंग, इसके पहले कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन आए, सैमसंग तुम्हारे घर तक के वो फ़ोन पहुंचा देगा इफ़ यू आर ऑर्डरिंग दैट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। लाइक सैमसंग नोज इट्स कस्टमर कि उसने अगर तुम्हें कुछ ऑफर किया तो तुम इसके पहले कि अपना डिसीजन चेंज करो, वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास होगा। कमिंग टू अदर फैक्टर्स, लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जैसे स्मार्ट बैंड हो गया, लाइक आई एम यूजिंग अ Xiaomi बैंड, उसके बाद फिर टीवी हो गई, उसके बाद फिर स्पीकर्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, पावर बैंक हो गया, एंड ऑल वो छोटी छोटी चीज़ें जो अभी के टाइम में पूरी तरीके से डिजिटल लाइक मार्केट पे डिपेंड करता है। सैमसंग इज़ लाइक बैटल रेडी फॉर दैट, सैमसंग इज़ लाइक बैटल रेडी फॉर दैट। फ़ोन में उन्होंने पूरी तरीके से मार्केट शेक कर दिया। उन्होंने अपना Wear OS के साथ लाइक सैमसंग इज़ अ ब्रांड जो ना, जब भी उनको पता होता है कि अब मुझे बैक डाउन करना है, दे आर नॉट शाई ऑफ दैट। जस्ट लाइक एप्पल की उनको पता है कि टाइप सी इज़ द फ्यूचर, बट दे आर स्टिल स्टक टू दैट शिटी लाइटनिंग पोर्ट। सैमसंग इज़ नॉट दैट रिजिड। सैमसंग ना बहुत जल्दी, द मोमेंट दे रियलाइज कि दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, वो तुरंत से पूरा टर्न अराउंड करते और सिचुएशन के हिसाब से बहने लगते। एंड जस्ट लाइक दैट, जब उनको पता चला कि उनका फ़ोन मार्केट उनके हाथ से जा रहा है, दे लॉन्च्ड ऑल दोज F सीरीज़, A सीरीज़, M सीरीज़। उनको जब पता चला कि लोअर मार्केट की टीवी का मार्केट उनके हाथ से जा रहा है, दे लॉन्च्ड ऑल दोज टीवीज़। अब तुम सैमसंग की टीवी उस प्राइस से खरीद सकते हो जिस प्राइस से तुम Xiaomi की टीवी खरीद सकते हो, Realme की टीवी खरीद सकते हो, और तुमको पता है कि तुम एक बेटर डिस्प्ले पिक्चर क्वालिटी पाओगे, तुम एक बेटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट पाओगे। सैमसंग इज़ दैट स्मार्ट। सैमसंग को पता है कि अभी स्मार्ट बैंड में दे आर नॉट हियर एंड दे हैव प्रिपेयर्ड देयर लाइक पूरी लिस्ट। वो 2022 में स्मार्ट बैंड, नेक बैंड, ट्रूली वायरलेस, जो ये सस्ते वाले हैं ना, दे आर एंटरिंग दैट मार्केट। स्मार्ट वॉचेस में एप्पल लगातार डोमिनेट कर रहा था एंड सैमसंग वाज जस्ट ट्राइंग ऑन द मोमेंट दे रियलाइज कि इस तरीके से मार्केट कैप्चर नहीं किया जा सकता। दे कम्प्लीटली अबॉलिश्ड देयर Tizen OS। उन्होंने गूगल के साथ मिलकर काम किया और उन्होंने अपनी Wear OS लेके आए एंड दैट्स, मतलब वो जेन्युइन कॉम्पिटिटर है एप्पल वॉच की। लाइक वो जेन्युइन कॉम्पिटिटर है एप्पल वॉच की। इट कैन लाइक कॉम्पिटिट विद एप्पल वॉच और देयर इज नो टर्निंग बैक। सैमसंग वंस अगेन Wear OS में एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर बन चुका है एंड दे आर गोना कीप डूइंग दैट। वो अपने चिपसेट्स में AMD के साथ, लाइक दे नो कि उनके Exynos में प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉट रिजिड अबाउट दैट। उन्होंने AMD के साथ पार्टनरशिप कर ली Exynos 2200 के लिए एंड दे आर गोना कीप डूइंग दैट। उन्होंने गूगल के साथ AI पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इकोसिस्टम क्रिएट करने पे काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ईयरबड्स लाइक 5000 से शुरू करके 20,000 तक के पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी टीवी 12,000 से लेके 12 लाख तक पहुंचा दी है। लाइक Samsung is really smart company. As a brand, they are really smart. They know how to hook their customers onto them. And ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, ये LG और सोनी कभी नहीं समझ पाए एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। इवन दो एप्पल को आज के टाइम में बहुत हाइप मिलता है, बट ट्रस्ट मी दैट ब्रांड इज गोइंग टू फेल 110% श्योर। आई कैन राइट इट डाउन, बट सैमसंग इजंट गोना फेल। मैं बहुत सारे वीडियोस लाइक मैं पहले बोल चुका हूँ, बोल चुके हैं कि Xiaomi रिप्लेस कर सकता है, Huawei रिप्लेस कर सकता है। Huawei ने बहुत कोशिश की बट Huawei couldn't replace Samsung. Samsung was still there. Xiaomi कितनी भी कोशिश कर ले, Samsung हो सकता है कि सेकंड नंबर पे चला है, हो सकता है थर्ड नंबर पे चला है, बट Samsung is gonna be in the game and Samsung is gonna be leading the game. Like Fold को ले लो, जब Samsung को समझ में आ गया कि उनके फ्लैगशिप टीयर पे they have made some mistakes and शायद वहाँ से वो और ऊपर नहीं जा सकते, they launched their Fold. वो Fold के थर्ड जनरेशन पे हैं एंड अब जाके एक एक्चुअल कॉम्पिटिटर आया है, वो है Oppo का Find N। वो भी सिर्फ चाइना लिमिटेड है, चाइना एक्सक्लूसिव, और वो डिस्प्ले भी सैमसंग ने बनाई है। लाइक सैमसंग एज अ ब्रांड इज रियली स्मार्ट। सो हो सकता है कि मोबाइल सैमसंग के हो सकता है 2-3 रैंक नीचे आ जाए, बट सैमसंग एज अ ब्रांड इज रियली आई वोंट से इम्पॉसिबल बट हार्ड टू किल। नो अदर ब्रांड कैन किल सैमसंग एक्सेप्ट
सैमसंग। सो ऑन दैट नोट आई होप कि मैंने अपना पॉइंट अच्छे से रखा एंड मेरा भाई उधर कैमरे के पीछे, सो ऐसा वो नहीं करने वाला, सो उसके साइड से भी हम गोना डू दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।